मित्रों, पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन काल की एक कथा, विष्णु मोहिनी अवतार और राहु केतु की उत्पत्ति की कथा कहने जा रहे हैं। यह कथा मुख्य रूप से भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद कांडे में वर्णित है। इसके अलावा इस कथा के विभिन्न अंश महाभारत, आदि पर्व, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण में भी मिलते हैं, लेकिन सबसे विस्तार से यह भागवत पुराण में आता है। इससे पहले कि हम आज इस अद्वितीय कथा का आरंभ करें, हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया आपके अपने पुराण कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस छोटे से समर्थन से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी रोचक, विस्तृत और ज्ञानवर्धक कथाओं को प्रस्तुत कर सकें। तो अब बिना किसी देरी के आइए इस दिव्य कथा की यात्रा शुरू करते हैं। समुद्र मंथन का अंत निकट था। जल फट चुका था और अंत में अमृतत्व देने वाला अंतिम रथ प्रकट हुआ। जब धन्वंतरी अमृत से भरा कलश लेकर तट पर आए, देव और दानव दोनों उनकी ओर लपके। उनकी निगाहें उस दिव्य कलश पर जमी थी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बोले, आज का दिन धन्य है। क्षीर सागर ने अपना समस्त वैभव दे दिया है। अब समय आ गया है कि वह वाक्य अधूरा ही रह गया। एक शोर ने सब कुछ निगल लिया। दानवों ने धन्वंतरी से अमृत कलश छीन लिया था। उस दिव्य द्रव्य की सुगंध ने उनके होश छीन लिए थे। अमृतत्व की ललक ने उन्हें अधीर कर दिया था। वे संदेह कर रहे थे कि देवता अमृत बांटेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने उसे खुद के लिए हड़प लिया। उनके राजा बलि ने शर्म से सिर झुका लिया। देवता स्तब्ध रह गए। वे देख रहे थे कि कैसे वह कलश एक दानव से दूसरे के हाथ में जा रहा था। किसी भी क्षण वे अमृत पीने ही वाले थे। और तभी एक हंसी गूंजी, कोमल रेशमी, किसी तितली की तरह फड़फड़ाती हुई। एक स्त्री आ रही थी। ऐसी स्त्री जैसी दानवों ने कभी नहीं देखी थी। कमल जैसे केशों में, कानों में चक्र, गले में शंखों की माला। उसकी आंखों में कोई मद था जो उन्हें निर्वस्त्र कर रहा था। होठों पर ऐसी लहर जैसे वे उनके शरीर को छूने को तड़प रहे हों। उसकी चाल में ऐसी लय जैसे हर कदम उनके दिलों की धड़कनों पर पड़ रहा हो। वे भूलने लगे थे कि उनके हाथों में अमृत है। उन्हें क्या पता था कि वे एक छलना को देख रहे हैं, एक मायावी रूप को। यह कोई स्त्री नहीं, स्वयं विष्णु थे, जिन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया था। एक अप्सरा नहीं, एक लीला थी। मोहिनी ने धीरे से उस कलश पर उंगलियां चटकाई। आवाजा जैसे किसी नशे की तरह कानों में घुल गई। तुम कितने भोले हो, वह बोली। दानव बोले, ऐसा क्यों कह रही हो? मोहिनी मुस्कुराई। इस कलश में जो असली अमृत है वह नीचे बैठ चुका है। ऊपर तैरता हुआ सिर्फ तरल है, पतला और हल्का। तो क्या करना चाहिए? देवताओं को यह पतला भाग दे दो। जब वह समाप्त हो जाए तब तुम असली अमृत, नीचे जमा हुआ घना भाग पी लेना। दानव मोहिनी की बातों में ऐसे बंधे कि उन्होंने बिना सोचे समझे कलश उसे सौंप दिया। अब देवता एक एक करके उस अमृत को पीने लगे। जैसे ही अमृत उनकी जिह्वा से टकराया, कुछ चमत्कारिक घटित होने लगा। शरीर में अमृतत्व दौड़ने लगा। कण कण में अमृता घुल गई। दानव अभी भी मोहिनी को देख रहे थे, उसकी आंखों में डूबे, उसकी पायल की आवाज में खोए हुए। उन्हें पता भी नहीं चला कि लगभग पूरा अमृत देवता पी चुके थे। पर एक दानव था जो मोहिनी के मोह में नहीं फंसा था। स्वरभानु। उसकी आंखें अमृत पर थी, मोहिनी पर नहीं। वह देख रहा था कि कलश हल्का होता जा रहा है। वह समझ गया कि अब कुछ ही बूंदें बची हैं। उसे पता था कि यदि अब विरोध करेगा तो कुछ नहीं होगा। उसे अब छल से ही काम लेना था। वह चुपचाप देवताओं की पंक्ति में घुस गया, सबसे अंत में खड़ा हो गया। आंखें कलश पर, सांसें थमी हुई। वह देख रहा था वह क्षण जब कलश उसके हाथों तक पहुंचेगा। स्वरभानु अब अकेला था। उसकी जाति को अमृत से वंचित कर दिया गया था। अब उसे किसी और की नहीं, केवल अपनी चिंता करनी थी। निकट और निकट, फिर से वही अमृत की मदमाती गंध जो उसके मन को झंझोट रही थी। निकट निकट, उसके होंठ स्वतः खुलने लगे। अब मोहिनी उसके सामने थी, कलश को उसके मुंह के पास उठा रही थी। स्वरभानु की आंखों में आंसू भर आए उस अमृत को देखकर। जैसे ही वह अमृत उसके मुंह में टपका, उसकी जीभ कांप उठी। अमृत उसके कंठ में समा गया और उसका समस्त अस्तित्व उल्लास से भर गया। उसके मन में यह प्रश्न उठने लगा,
इतना मीठा रस इस खारे समुद्र से कैसे निकला? तभी असुर, असुर, सूर्य चिल्लाए। उन्होंने स्वर भानु को धक्का दिया। चंद्र ने झपट कर मोहिनी के हाथ से कलश छीन लिया। यह स्वर भानु है, इसने अमृत पी लिया है। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता उसकी ओर लपके। स्वर भानु भागने लगा। तभी उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया। उसने एक परिचित आवाज सुनी, एक घातक घूमती हुई ध्वनि। सुदर्शन। अब विष्णु मोहिनी नहीं थे। उन्होंने वह मायावी रूप त्याग दिया और अपने चक्र से असुर का सिर काट दिया। स्वर भानु का रक्त समुद्र में बहने लगा। उसका सिर और धड़ अलग अलग दिशाओं में तैरने लगे और तभी उस कटे हुए सिर की आंखें खुल गई। सिर आकाश में उड़ने लगा और धड़ किनारे पर खड़ा हो गया। यह असंभव है, इंद्र चिल्लाए। ब्रह्मा ने लंबी सांस ली। अब इसे कोई नहीं मार सकता, न विष्णु न शिव। कटे हुए सिर में क्रोध उबल रहा था। नीचे खड़े हाथ सूर्य और चंद्र की ओर इशारा कर रहे थे। तुम दोनों ने मेरे साथ यह छल किया है, अब तुम दोनों भी इसका फल भोगोगे। सूर्य, तुम्हारा पुत्र यमराज मृत्यु का देवता है, पर अब तुम स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त करोगे। चंद्र, तुम्हें महादेव ने अमृतत्व दिया है, पर अब तुम हर महीने घटोगे, लुप्त हो जाओगे। सिर गरज उठा। अब जब जब मैं चाहूंगा मैं सूर्य को निगलूंगा और मेरा धड़ चंद्र को ढक लेगा। तुम आकाश से विलीन हो जाओगे। जैसे तुमने मुझे अमृत से वंचित किया, मैं तुम्हें प्रकाश से वंचित करूंगा। जब तक ब्रह्मांड रहेगा मैं ऐसा करता रहूंगा। मेरा सिर कहलाएगा राहु और मेरा धड़ कहलाएगा केतु, और ये दोनों सदा तुम्हारा पीछा करेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बनकर। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। उस क्षण लक्ष्मी ने विष्णु का हाथ थाम लिया, उन्हें माला पहनाई और कहा, अब तुम वनमाली हो। वे अब उनके साथ थीं। देवताओं ने स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लिया। कुछ दिन बाद शिव के मन में मोहिनी को एक बार फिर देखने की लालसा जागी। वे वैकुंठ पहुंचे और विष्णु से कहा, मुझे वह रूप फिर से दिखाओ, तुम्हारा एकमात्र स्त्री रूप, वह रूप जो समस्त ब्रह्मांड को मोहित कर दे। विष्णु ने रूप बदला। मोहिनी प्रकट हुई। शिव देखकर स्तब्ध रह गए। उनके भीतर कामाग्नि धक उठी। उनकी इच्छा चरम पर थी। उनका वीर्य टपकने लगा और जहां गिरा वहां सोना और चांदी की खदानें बनी। उस दिव्य मोहिनी को पाने की लालसा में शिव ने उसे आलिंगन में भर लिया। जब उनकी समाधि टूटी, उन्होंने देखा वे विष्णु को ही थामे हुए थे। विष्णु मुस्कुराए, बोले, हम सदा से एक हैं महादेव, हरि और हर एक ही हैं। आज हम फिर से बन गए हरिहर। शिव ने आंखें मूंद लीं और कहा, और मोहिनी अब मोहन बन चुकी है। इस कथा से शिक्षा, छल से प्राप्त अमृत भी संकट लाता है। स्वरभानु ने छल से अमृत तो पी लिया, परंतु उसका परिणाम था उसका 2 भागों में विभाजन और शाश्वत पीड़ा। यह दिखाता है कि धोखे से मिली सफलता टिकाऊ नहीं होती। मोह और माया में फंसा व्यक्ति विवेक खो देता है। दानव मोहिनी के रूप और सौंदर्य के जाल में ऐसे उलझे कि अमृत उनके हाथ से फिसल गया। यही दर्शाता है कि यदि हम मोह में पड़ जाएं, तो विवेक और उद्देश्य दोनों खो सकते हैं। हर रूप में ईश्वर एक ही है। विष्णु और शिव का मिलन हरिहर रूप में यह संदेश देता है कि सभी देवताओं का सार एक ही है। भक्ति के मार्ग चाहे अलग हों, लक्ष्य एक ही है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को अपने सभी शुभचिंतकों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें और उन्हें भी पुराण कथा के माध्यम से धर्म के गूढ़ रहस्यों का अनुभव साझा करें, और साथ ही हमारे प्रयास पर अपना लाइक का अंगूठा दिखाते हुए आपके अपने मंच पुराण कथा को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस कथा के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महादेव और श्री हरि आप सभी को प्रसन्न रखे और सदा आप पर मंगल आशीर्वाद बनाए रखे।